रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट 5 में आपका स्वागत है। ये रहा आज की वीडियो का पहला प्रश्न। 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट घंटे में जो होते हैं वो होते हैं 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। इस प्रश्न को आप नोट लगा लें। रेलवे ग्रुप डी में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 2 की ओर। गुरुत्वीय त्वरण जिसे हम जी से व्यक्त करते हैं वो किस पर निर्भर नहीं करता? तो गुरुत्वीय त्वरण जो है दोस्तों वो गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, शेष सभी पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 3 को हम देखते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है जहाँ से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परिवर्तित हो जाती है? तो उसे दोस्तों हम जो जानते हैं वो वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, यह झुकता है, सामान्य की ओर गति बढ़ती है, सामान्य से दूर की ओर गति बढ़ती है, सामान्य की ओर धीमा हो जाता है या फिर सामान्य से दूर धीमा हो जाता है? ऑप्शन 4 में जो होगा वो सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 को हम देखते हैं। एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है। फ्यूज जो होता है उसका कार्य सिद्धांत क्या होता है? विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न प्रकाश, विद्युत धारा उत्पन्न ऊष्मा, धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा द्वारा अवशोषित ऊष्मा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में होगा विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। ऑप्शन डी इसका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों 6 प्रश्न को हमने देखे, पहले हम 13वें प्रश्न को देख लेते हैं। हिंसाजन्य रोग के संदर्भ में रिकेटस किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी या फिर विटामिन B12। तो 13वें में जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और विटामिन डी दोस्तों में अगर देखा जाए तो हमें सभी काफी पदार्थों से विटामिन डी मिलती है, लेकिन सूर्य की जो किरण होती है, सुबह और शाम की जो किरण होती है, उनसे भी हमें विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन 14वें को देखते हैं। दंत क्षय का क्या अर्थ है? दंत क्षय जो होता है उसका क्या अर्थ है? दांतों का सफेद होना, दांतों में सूजन होना, दांतों का सड़ना या फिर दांतों में भोजन के कणों का चिपक जाना। तो दंत क्षय का जो कारण होता है वो होता है दांतों का सड़ना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ये 15 नंबर का प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं? तो 15 में ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अनावृत बीज जो होते हैं वो आवरण रहित होते हैं। प्रश्न नंबर 16 को हम देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट को किसके रूप में संचित किया जाता है? स्टार्च के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या फिर विटामिन के रूप में? उसे जो संचित किया जाता है वो किया जाता है स्टार्च के रूप में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 17वें प्रश्न को देखते हैं। हवा के परागकण को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली, पॉलिनोफिली, एनिमोफिली या फिर हार्मोफिली? तो हवा की परागकण को दोस्तों एनिमोफिली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी एनिमोफिली इसका एकदम सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ये हमारा अगले प्रश्न, जैसे कि हम पहले 18वें को देख लेते, सीरीज हम चल रहे थे। फूल की पत्तियों किस विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती? तो दोस्तों वो जो है चमेली विलयन, चमेली के फूल की पत्तियां विलयन में जो है क्षार की उपस्थिति में संकेत नहीं देती है। 19वें प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? मक्खन का खट्टा होना, CO2 से सूखी बर्फ बनना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, लोहे का चुंबकीकरण। आपसे पूछा रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, आप सभी पता होगा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन।
भौतिक परिवर्तन को वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है और रासायनिक परिवर्तन को उसमें उस अवस्था में नहीं ला सकता। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था और गुण सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। तो मक्खन का खट्टा होना, इसका करेक्ट आंसर होगा 19 में ए, क्योंकि मक्खन जब खट्टा हो गया तो उसे वापस पुनः उसी अवस्था में नहीं ला सकते। जिस प्रकार दूध से दही जमता है, दही से मक्खन निकलता है, तो आप मक्खन इस दही को वापस दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते, ये एक रासायनिक क्रिया है। तो मक्खन खट्टा होना इसका करेक्ट आंसर होगा। 20वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? तो वो होता है कार्बन। कार्बन का प्रतीक जो होता है वो सी होता है, इसमें केवल एक अक्षर होता है। 21वां प्रश्न ये रहा। सामान्य से परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के जो नाभिक होता है उसमें क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 22 को। एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? तो परमाणु में जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो होती है परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या के बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। 23वां प्रश्न। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? तो नाइट्रोजन की संयोजकता होती है वो होती है 3। 24वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, मुझे लगता है मैंने कुछ थोड़ा गलत करा दिया। जैसे कि इसमें हमने कराया था, इसमें 21वें में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, 22वें में हमने करवाया था आपको एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। तो इसमें दोस्तों ये ऑप्शन बी, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। जैसे कि आपसे पूछा गया न्यूट्रॉन संख्या किसके बराबर होती है, तो उसमें आपको दोस्तों द्रव्यमान संख्या दी जाएगी, उसमें से आपको माइनस परमाणु की संख्या करनी है, तो आपको न्यूट्रॉन संख्या आपके पास आ जाती है। ये इस प्रकार है। और NH3 की जो संयोजक होते हैं वो 3 होती है। ये सही है, काफी भाइयों से समझ में नहीं आया होगा। तो परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या पूछी है, तो द्रव्यमान संख्या में से आपको परमाणु संख्या घटानी है, उसके बाद न्यूट्रॉन संख्या आ जाती है। 24वां प्रश्न है आपका। तो pH का मान 0 वाला घोल जो होता है वो सबसे अम्लीय होता है। अब हम देखते हैं दोस्तों छठे प्रश्न को। श्रृंखला में जुड़ी 3 20 ओम कॉइल्स का कुल प्रतिरोध कितना हुआ? 20 ओम जुड़ा, तो 20 ओम कितनी बार जुड़ा है? 3 बार, इंटू 3 तो 60। चालक किसके चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है? दोस्तों 7वें में जो है वो ऑप्शन बैटरी चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है। 8वां प्रश्न है। डगलस एगलबर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण इंटरफेस का आविष्कार किया था? तो उन्होंने आविष्कार किया था कंप्यूटर माउस का। 9वें में कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो वो करता है हरित लवक। हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनियम निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? पुनर्जन्म द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर के किस अंग में एजियोप्लास्टी की जाती है? तो 11वें में ऑप्शन सी होगा, हृदय में। 12वें निम्नलिखित में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में एर्थन उत्पन्न हो सकती है? तो हम देखते हैं पहले इसके ऑप्शन को। 12वें ऑप्शन है O2 की अधिकता, CO2 की अधिकता, O2 कमी और CO2 की कमी। एथन तो दोस्तों उत्पन्न होगी तो वो होगी O2 की कमी के कारण, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण एथन उत्पन्न हो सकती है। 25वां प्रश्न था, नीला तोता का दूसरा नाम क्या है? तो नीला तोता दूसरा नाम है ताम्र सल्फेट। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे पहले हमने को 4 प्रैक्टिस सेट और हल करवा रखे हैं, आप उनको जरूर देखें।